हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आईन तोड़वाया। वजीर आजम साहब, अगर आईन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए। अगर तो कानून तोड़वाया गया तो केस फाइल करो। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। एक वजीर साहब ने कहा एक इंटरव्यू में कि या हम होंगे या वो हों ऑपोजिशन के बारे में, और अफसोस के साथ कि हमारा पोलराइजेशन, हमारा पार्टिसनशिप इस हद तक पहुंच चुका है। आखिरकार जब ये लड़ाई खत्म है तो हमें फिर सब आपस में बैठ और उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनका शक्ल हमें पसंद नहीं। चीफ जस्टिस तो तब्दील होते रहे, पाशा आया, जहीर आया, फैज आया, चला गया, मगर एक कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट कौन है? वो कांस्टेंट कौन है जनाब स्पीकर? वो इमरान खान नियाजी है। इस क्रिकेटर को हमारा एस्टैब्लिशमेंट ने जो सियासत में लेकर आया। 30 साल में पाकिस्तान के अवाम का पैसा, पाकिस्तान के इदारे इस जुर्म में शामिल थे कि वो एक फ्रैंकनस्टाइन बना रहे थे। ये हर वक्त होता है जनाब स्पीकर। कुछ आइंस्टाइन्स हमारे इदारे में बैठते हैं, इस मुल्क के फैसले करते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाते हैं और आखिरकार वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हम सबके गले पर जाते हैं। इन्होंने आईन तोड़वाया। हमारा जमहूरी अदम एतमाद के जवाब में जो स्पीकर था उस वक्त था, जो वजीर आजम था उस वक्त था, जो इस वक्त तक सदर पाकिस्तान है, उन्होंने आईन तोड़वाया। उसका जवाब में हमने क्या किया? वजीर आजम साहब, आपने क्या किया? 1 साल हम हुकूमत में रहे हैं, आईन तोड़ने वाले हमारा ऑपोजिशन है और हम हाथ पे हाथ बैठे हैं कि ये तो सियासी विक्टिमाइजेशन हो जाएगा। मीडिया क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा। वजीर आजम साहब, अगर आईन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए। अगर तो कानून तोड़वाया गया तो केस फाइल करो। हम जो भी ये सियासी जमातें यहां बैठे हैं, हम बहुत शरीफ होकर सियासत करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवायत ही रहा है और हम भी ये चाहते हैं कि शराफत से सियासत किया जाए, मगर ऐसे नहीं हो सकता कि आईन तोड़ा जाए, गैर जमहूरी साजिशें बनाया, साजिशें पके। इन साजिश में अहम लोग शामिल हो और जमहूरियत की खातिर, सिफारिश की खातिर हम सब खामोश रहे। हमें पाकिस्तान को, अवाम को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। ये अगर हम बहरान का सामना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जनाब स्पीकर, हमने तो एक कदम उठाया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया, तारीखी कदम था। पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ नहीं है। हमने तारीख में देखा है कि कभी कोई चीफ जस्टिस उठा के वजीर आजम को बाहर फेंका जाता है या कि आमिर आके ये काम करवा देता है। तो ये हमने तारीख तो रकम किया, लेकिन ये जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है ना, जो विसरल रिएक्शन पाकिस्तान में, मुआशरे में आपके सामने नजर आ रहा है, वो हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं है। ये जो पोलराइजेशन, ये जो तकसीम, ये जो गैर जमहूरी साजिशें है ना, ये किसी और के एक फिक्रा की वजह से हो रहा है। जब हमारा साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उठ के कहा कि माजी में एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करता था, माजी में ये सब कुछ होता था, आइंदा हम ये काम नहीं करना चाहते, तो
एक पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर है जनाब स्पीकर। एक रात आप ये बयान करेंगे तो दूसरा रात तो जमहूरियत होगा, वाह वाह होगा, ऐसा तो भी नहीं होता है। 70 साल से एक पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर इस मुल्क में बनता आ रहा है, जिनका फायदा होता है तो गैर जमहूरी दौर में होता है, जब फायदा उनका होता है तो आमिराना दौर में होता है, डायरेक्ट आमरीत में, इनडायरेक्ट आमरीत में, और एक पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बन चुका है। एक पूरा सियासी क्लास है जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर एस्टैब्लिशमेंट सियासत से पीछे हटता है तो उनका सियासत खत्म हो जाता है। उनका आपने विसरल रिएक्शन देखा है। उनको आप वो खान साहब के साथ मिलके ये साजिश करवा रहे हैं। वो सारे कुव्वतें, वो सारे सियासतदान जिनका मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ आमिराना दौर में या सिलेक्टेड दौर में होगा। कोई तो वजह है कि इस मुल्क में जो भी आमिर हुए हैं उनके औलाद अगर आज सियासत में है तो तरीके इंसाफ में है। वो इसलिए कि उनको पता है कि किसी आमिर का प्लीज आराम से किसी आमिर का बेटा का सियासी मुस्तकबिल हो ही नहीं सकता है। कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं हो सकते। वो अपने बलबूते पे कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। उनका अगर सियासी मुस्तकबिल है तो सिर्फ तब है जब आमिराना दौर हो, और सिर्फ तब है जब सिलेक्टेड दौर हो। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, हमारा पूरा निजाम में ऐसे स्टेक होल्डर्स है। हमारा ब्यूरोक्रेसी में भी है, हमारा जुडिशरी में भी है, और हमारा एस्टैब्लिशमेंट में भी आज तक बैठे हैं जिनका अगर मुस्तकबिल तो वो आमरीत के साथ या सिलेक्टेड दौरों के साथ, वो सिर्फ तब अगर हमारा एस्टैब्लिशमेंट वाकई ही न्यूट्रल रहे तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं होगा। उनका ब्यूरोक्रेटिक तरक्की नहीं होगा। उनको वो ओहदे नहीं मिलेंगे। अगर पाकिस्तान जमहूरियत की तरफ चलता है तो उनका सियासत खत्म। अगर पाकिस्तान आमरीत की तरफ धकेला जाता है, जैसे ही हमें डिफॉल्ट की तरफ और ये सिक्योरिटी रिस्क की तरफ धकेला किया, तो इनका सियासी मुस्तकबिल होगा, उनका तरक्की होगा। और यही वजह है कि इस हुकूमत की हर कदम के खिलाफ एक ऐसा आवाज उठता है, एक ऐसा घिराव होता है कि ये सारे कुव्वतें अगर एक पेज पे है तो इस बात पे है कि जमहूरियत नहीं चल सकता। अगर एक पेज पे है तो इस बात पे है तो सिलेक्टेड को वापस इस कुर्सी पे बिठाना है ताकि उनका मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और हम समझते हैं कि अगर जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल करवाया गया तो वो गैर जमहूरी फैसला चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाया था। अगर 2018 के इलेक्शंस में हमारा जुडिशरी का कोई मुतनाज़ा किरदार था तो वो चीफ जस्टिस साकिब निसार की क़यादत में जिस तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आईन तुड़वाया, ये कभी कहीं होता है कि हम अगर पीएम साहब कोई इधर उधर कोई काम करे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास कहां पावर है कि वो डैम फंड बना दे? कौन सा आईन, कौन सा कानून के मुताबिक कि वो पूरा मुल्क में सियासी कैंपेन करे, वो फाइनेंशियल कैंपेन, वो पैसा जमा करे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहरूनी मुल्क के दौरे पे जाए और पैसा जमा हो।
ہم اگر غلط سیکرٹری کو کوئی کام کہہ دیں، وہ کام پاکستان کے عوام کا بھلا کے لیے بھلے ہو، ہم تو جیل جائیں گے، نیب کے کسٹڈی میں ہوں گے اور پیسہ کی نہیں لیں، پھر بھی کہتے ہیں اپنی مرضی کی آئین، اپنی مرضی کی ملک. کسی نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ڈیم بنائیں گے، کسی نے جلسے جلوس نکالنے ہیں تو وہ جلسے جلوس نکالیں گے، کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ حزب اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں، اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں، اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. ہم حکومت پاکستان کو، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کو، وزیر قانون کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ کہ آپ یہ قانون لے کر آ رہے ہیں. یہ قانون ہمارا جوڈیشری کو امپاور کرتے ہیں، اس کا نام بدلے جسٹسز امپاورمنٹ لیجسلیشن. ہمارا سپریم کورٹ میں جمہوریت اگر بحال ہو رہا ہے تو اس قانون سے ہوگا، جہاں ون مین ون ووٹ، جو ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتا ہے. چیف جسٹس کی مرضی قانون کیا ہے، چیف جسٹس کی مرضی آئین کیا ہے. یہ روایت ہم توڑنے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں 2 دن میں لیجسلیشن. سر 2 دن میں کیا لیجسلیشن؟ آپ کو یاد ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر منشور سے 2007 سے لے کے آج تک شامل ہے. میں اس فلور پہ I'm on the record, we were blackmailed by the judiciary into passing the 19th Amendment. They threatened to strike down the 18th Amendment. تو blackmail تھا. میں نے جون میں اسی فلور پہ تقریر کیا تھا کہ the Chief Justice of Pakistan does not equal the Supreme Court of Pakistan. It means each and every member of the Supreme Court. ہمیں نہیں پتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن، یہ جو قانون سازی اب آج انشاءاللہ تعالی جس پہ کام ہو رہا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ آخر کار 2008 سے لے کے اس ہاؤس کی توہین ہو رہا تھا، مدر آف دا کانسٹیٹیوشن کا توہین ہو رہا تھا. ایک وزیر اعظم کے خلاف دوسرا وزیر اعظم کے خلاف ایک ادارہ شامل، سازش میں شامل، اور آخر کار 2023 میں پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس قانون کے تھرو جواب دیں گے. ایک آخری فکرہ اس لیے میں روزہ لگ رہا ہے ہمارا اپوزیشن صاحبان کا. آخری فکر جناب اسپیکر، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان. اور آج جن بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جمہوری، آئینی، سیکیورٹی، معاشی، اس کا حل یہی ہے، یونٹی اس کا حل ہے. ہم سب کو مل کے ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. ایک وزیر صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے اپوزیشن کے بارے میں، اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن، ہمارا پارٹیزن شپ اس حد تک پہنچ چکا ہے. اس لیے آخر کار جب یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند نہیں، جن کا ماضی اتنا خاص ہے اور جس کا مستقبل پہ ہمارا شک ہے. شاید ان کے ساتھ بھی آخر کار جب یہ لڑائی ختم، اگر ہم نے یہ بحران سے نکلنے ہیں تو نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان. جناب اسپیکر.